आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं। ये मेरी अपनी आप बीती है, इतनी पुरानी कि अब लोग इसका नाम तक भूल चुके हैं, लेकिन जो एक बार सुनता है वो फिर अकेले सो नहीं पाता। ये कहानी उस चीज की है जो आईने से निकलकर मेरे अंदर आ बसी और अब शायद तुम्हारे अंदर उतरने को तैयार है। अगर तुमने कहानी बीच में छोड़ी तो याद रखना, कुछ अधूरा तुम में भी रह जाएगा। तो बैठ जाओ, अकेले बत्ती बंद कर दो और हिम्मत है तो सिर्फ सुनो, क्योंकि अब हां कहना खतरनाक हो सकता है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये कोई किस्सा नहीं है, ये मेरी अपनी आप बीती है। वो सच्चाई जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद अपने हाथों से महसूस किया है और आज भी रात को नींद में चौंक कर उठ जाता हूं। साल 1964 था। मैं उस वक्त सिर्फ 24 साल का था। गांव का सीधा साधा किसान। नाम मेरा सुरेंद्र है और गांव सुपैलपुर, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास का एक छोटा सा गांव। हमारे गांव के ठीक उत्तर दिशा में एक जगह थी, लोग उसे बेला हवेली कहते थे। टूटी फूटी दीवारें, अधजला छप्पर और अंदर तक पसरा ऐसा सन्नाटा जैसे वहां कोई कभी बोला ही नहीं। बचपन से सुनते आए थे, उस हवेली में कुछ दबा है, कुछ बंद है, कुछ ऐसा जो इंसान का नहीं है। पर हमने कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इंसान तब तक नहीं मानता जब तक खुद के साथ ना हो। तो हुआ यूं कि एक रात ठंडी हवा चल रही थी और कोहरा इतना घना था कि हाथ भी दिखे ना। मैं खेत से बैलगाड़ी लेकर लौट रहा था। रास्ता वही रोज वाला था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक मेरी गाड़ी का एक बैल रस्सी तुड़ाकर भागा, और वो भी सीधा उसी दिशा में जहां वो हवेली थी। मैं चिल्लाया, भागा, लाठी उठाई, लेकिन बैल जैसे किसी ने खींच कर ले लिया हो। मैं दौड़ते दौड़ते हवेली के पास पहुंचा और वहां जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। कोई आदमी नहीं, कोई और ही चीज थी। उसकी गर्दन झुकी हुई, हाथ बेहद लंबे, और जैसे ही मैंने उसे देखा, उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, बिल्कुल उल्टी तरफ। उसकी आंखें सीधी नहीं थी, घूमती थी, गोल गोल, और लगातार घूरती थी। ऐसा घूरना जैसे वो मेरी आंखों के रास्ते मेरी आत्मा में घुसना चाहता हो। मैं वहीं रुक गया। शरीर अकड़ गया था, आवाज तक नहीं निकल रही थी। बैल को तो जैसे लकवा मार गया था, वो वहीं खड़ा कांप रहा था। और फिर वो परछाई धीरे धीरे अंदर चली गई, लेकिन उसके जाते ही हवेली की दीवार से एक धीमी सी कराह की आवाज आई, ऐसी जैसे कोई जमीन के नीचे से रो रहा हो, बिन जुबान के। मैं बैल को किसी तरह ले आया, पर मेरी हालत, मैं हफ्तों तक ठीक से सो नहीं पाया। पर बात यही खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद से मेरे घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। दीवारों से खुरचने की आवाजें आती थीं। कभी कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे किसी की सांसों की आहट महसूस होती थी। और सबसे डरावनी बात, मेरे सपनों में वही चेहरा बार बार आता था, आंखें घूरती हुई, और कहता था, मैं अब तुझ में हूं, तू कहां जाएगा। मां ने ताबीज बनवाया, पंडित बुलवाए गए, गंगा जल तक छिड़का गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसके बाद मेरे घर की सबसे पुरानी दीवार एक दिन खुद ब खुद गिर गई, और दीवार के अंदर से जो मिला वो आज भी हमारे गांव में कोई नहीं भूलता। एक मिट्टी में सना हुआ इंसानी चेहरा, पूरा का पूरा। सिर्फ खाल गायब थी, पर आंखें और जबड़े वैसे ही इंटैक्ट। वो चेहरा निकालते ही पूरा घर बदबू से भर गया। कुत्ते रात भर भौंकते रहे, और उस रात मेरी नींद में ऐसा सपना आया कि मैं उस हवेली में खड़ा था, लेकिन अब दरवाजे के बाहर नहीं, अंदर, और मेरे सामने वही बैठा था। पर इस बार वो मुझे नहीं, मैं उसे घूर रहा था। भाई, ये कोई फिल्मी बात नहीं है। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, उसकी छाया पीछे रह जाती है। गांव के लोग आज भी उधर देखना पसंद नहीं करते। और मैं आज भी जब शीशे में देखता हूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आंखें मेरी नहीं है। उस चेहरे के मिलने के बाद घर में जो हुआ वो अब तक का सबसे भयानक दौर था। पहली रात दीवार गिरने के बाद जब मैं सोया, तो आधी रात को मेरा बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगा।
मैं समझा भूकंप है, पर बाहर सब शांत था। और फिर मैंने देखा मेरे तकिए के ठीक पास कोई बैठा था। मैं उठकर चिल्लाने ही वाला था, पर तब तक मेरी आवाज कहीं अंदर ही अटक गई, जैसे किसी ने मेरी सांस रोक ली हो। और फिर उसने धीरे से मेरा कान के पास आकर फुसफुसाया, बोल, मैंने तुझे चुना है। उसके बाद कुछ नहीं पता चला। सुबह उठा तो बिस्तर का सिरहाना गीला था और मेरी आंखों के नीचे नीली छायाएं थी। मां घबरा गई। कहा, कहीं किसी चीज का साया ना हो गया हो तुझ पे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर हर रात अब कुछ ना कुछ होता। कभी कमरे में खर्राटे की आवाज जब मैं अकेला होता, कभी लकड़ी के दरवाजे पर नाखूनों से खरोंच, कभी बर्तन खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ते। एक दिन मैं खेत से लौट रहा था। रात का समय था, चाँद अधूरा था और कोहरा नीचे उतर चुका था। मैंने देखा सुपैलपुर की पगडंडी पर एक आदमी बैठा है, लंबा सा चोगा पहने, मुंह घूंघट में ढका हुआ। मैं पास गया और पूछा, कौन है? उसने कुछ नहीं कहा। मैंने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो पलटा और वही चेहरा था, वही आंखें घूमती हुई, बिना पलक के, और होंठ सीले हुए, जैसे किसी ने सुई से सिल दिए हो। मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैं उल्टे पैर भागा और जब पीछे देखा, वो अब नहीं बैठा था, वो मेरे पीछे पीछे हवा में तैरता आ रहा था। पैर जमीन पर नहीं थे और उसका हाथ मेरे कंधे से बस 2 इंच दूर था। मैं दौड़ता गया और तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही वो परछाई जैसे गायब हो गई एक पल में। पर वो चला नहीं गया था, वो बस अपने अगले खेल का इंतजार कर रहा था। अब मुझे सपनों में ही नहीं, आईने में भी वो दिखने लगा था। शुरुआत में लगता था भ्रम है, लेकिन एक दिन मैंने शीशे में खुद को देखा और मेरी आंखें ठीक वैसी ही घूम रही थी जैसी उसकी थी। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर दोबारा देखा, आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे, और वो मुस्कुरा रहा था, पर होंठ सिले हुए थे। मैंने जैसे ही शीशा तोड़ना चाहा, मेरे हाथ किसी ने पीछे से जकड़ लिए, लेकिन कोई था नहीं। अब गांव के लोग मुझसे कटने लगे थे, बच्चे मुझसे डरते थे। पंडित कहते, इसमें कुछ उतर गया है। और सच ये था, मुझे खुद नहीं पता था मैं कौन हूं। कभी कभी रात को जागता तो खुद को खेत में पाता, हाथ मिट्टी में गड़े होते जैसे कुछ खोद रहा हो। कभी घर की छत पर, जहां से नीचे गिरने पर मौत तय होती। और एक दिन मैंने खुद अपने हाथों से कुएं में कूदने की कोशिश की, पर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे रोक लिया। फिर एक बात समझ में आई, वो मुझे मारना नहीं चाहता था, वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहता था। एक और वो बनाना चाहता था जो उसकी जगह ले सके और हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन जाए। अब जब भी कोई बेला हवेली के पास जाता है तो कई बार एक आदमी खड़ा मिलता है, लंबा सा, आंखें घूमती हुई, और वो कहता है, मैंने तुझे चुना है, अब तू कौन चुनेगा। बात उस रात की है जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब अकेला नहीं रहा। मैं अपने कमरे में बैठा था, दिया बुझ चुका था और खिड़की से आती हवा में वो हल्की सी सड़न की बू थी, जैसे कोई पुराना शव पास ही कहीं सड़ रहा हो। मैं चुपचाप बैठा था, लेकिन कमरे में कोई और भी था। सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे, भारी सी, मानो कोई बहुत गहरी नींद से जागा हो। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और दरवाजे के कोने पर एक आकृति दिखाई दी, बिल्कुल मेरे जैसी। चेहरा मेरी शक्ल, कपड़े मेरे जैसे, लेकिन आंखें वो घूमती थीं और होंठ सीले हुए थे। वो कुछ नहीं बोलता था, बस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं कांप गया, पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जड़ हो गए। और फिर उसने एक हरकत की, उसने अपनी गर्दन मोड़कर एकदम उल्टी दिशा में घुमा दी, 180 डिग्री, जैसे इंसान कर ही ना सके। और तब मेरे कान में वो आवाज आई, वही जो हर बार सपना बनकर आती थी, अब तू मैं है और मैं तू। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, पर जो जागने पर हुआ वो अब तक का सबसे भयानक अनुभव था। मैं अब भी अपने ही घर में था, पर सब कुछ उल्टा लग रहा था। दीवारें गीली थीं, छत पर उल्टे पैर के निशान थे
और घर में हर आईना हट चुका था। मैंने माँ से पूछा, आईना कहाँ गया? वो चुप थी, फिर धीरे से बोली, तेरे अंदर जो है वो अब आईनों में रह जाता है बेटा, इसलिए हमने हटा दिए। अब मैं किसी आईने के सामने जाता तो उसमें मैं नहीं दिखता था, कोई और होता था। कभी वो हंस रहा होता, कभी रो रहा होता, कभी मेरे पीछे खड़ा होता, कभी बिल्कुल मेरी तरह मुझे घूरता। और एक रात मैंने उसे देखा, वो आईने के अंदर नहीं था, वो आईने से बाहर आ चुका था, मेरे सामने, मुंह जैसा। और उसने मेरे गले में हाथ डाला, धीरे धीरे दबाने लगा। और उसी वक्त मुझे सुनाई दिया, तेरा जिस्म चाहिए मुझे, तेरा नाम नहीं, तेरा वजूद नहीं, सिर्फ तेरा खोल। अब बात यहां तक पहुंच गई थी कि लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते, बच्चे रोने लगते, कुत्ते भौंकते नहीं, घुंघरू की आवाजें सुनते ही भाग जाते। मां ने आखिरी बार एक तांत्रिक को बुलाया। वो आया और मुझे देखा, कुछ नहीं कहा, बस एक चीज कही, ये अब तेरा नहीं रहा, अब ये सिर्फ एक दरवाजा है जिसमें से वो आता जाता है। उसने मेरा मुंह देखा, मेरे सीने पर कुछ पड़ा और मुझे एक आखिरी चेतावनी दी, अगर अगली अमावस्या की रात को तू उस हवेली की तरफ गया तो फिर लौटेगा नहीं, और तेरा जिस्म उसी के हवाले हो जाएगा हमेशा के लिए। और तू जानता है, मैं गया। मैं नहीं गया था, मुझ में जो था वो मुझे ले गया। मेरे पांव खुद ब खुद उस हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ता मैं नहीं देख रहा था, वो कोई और देख रहा था मेरे अंदर से। मैं उस दरवाजे तक पहुंचा और इस बार दरवाजा खुला नहीं, खुद ही गायब हो गया। मैं अंदर गया और वहां मैंने खुद को देखा, मेरा ही दूसरा शरीर एक तख्त पर लेटा हुआ, आंखें बंद, और एक परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी। और जैसे ही मैं पास गया, वो परछाई मुझ में समा गई। अब मेरी आंखें भी घूमती थीं, मेरे होंठ भी सिल चुके थे। अब मैं खुद नहीं था, मैं कुछ और बन चुका था। एक दरवाजा, एक रास्ता, एक गूंज जो हवेली में गूंजती थी। अब भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो कभी कभी उसे कोई ऐसा मिल जाता है जो उसके जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही, पर आंखें घूमती हुई होती है और होंठ सीले हुए, और फिर वो भी वही बन जाता है। मैं अब उस हवेली से लौट चुका था, या यूं कहूं, लौटने वाला मैं था ही नहीं, क्योंकि जो भी वहां गया था वो अब कहीं पीछे छूट चुका था। मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही। आईने में अब भी वो चेहरा दिखता था, लेकिन वो मैं नहीं था। और फिर एक दिन जब मैं खाट पर लेटा था दोपहर के वक्त, तो मुझे ऐसा लगा जैसे छत से कुछ टपक रहा है। मैंने ऊपर देखा, छत सूखी थी, पर एक बूंद मेरी आंख पर गिरी। ठंडी नहीं थी, गर्म भी नहीं थी, वो बूंद धड़क रही थी। मैंने उंगली से छुआ और फिर देखा, वो खून नहीं था, वो कुछ और था, जैसे किसी मरे हुए जीव की सड़ती लार। मैं उठने ही वाला था कि दरवाजे से खड़खड़ाहट आई। खटखट खटखट खचाक, दरवाजा खुल गया। कोई अंदर नहीं आया, पर जो गंध भीतर घुसी वो इंसान की नहीं थी। उस गंध में सांसें थीं, यादें थीं और विलाप था, और साथ था वो शब्द जो हमेशा किसी न किसी रूप में दोहराया जाता रहा है, अब तू दरवाजा है। मैंने अब बोलना भी छोड़ दिया था। गांव के लोग कहते थे, ये अब गूंगा हो गया है, कुछ न कुछ देख बैठा है। पर हकीकत ये थी कि मैं जो बोलता वो मेरी आवाज नहीं होती, कोई और मुझसे बोलवाता, कभी हंसी में, कभी चीख में, कभी किसी और की आवाज में। एक रात जब मां मेरे पास बैठी थी और मेरा माथा सहला रही थी, तो अचानक मेरा मुंह खुद ब खुद खुला और मां की आंखों में देखकर मैंने कहा, तू अब मेरी मां नहीं है, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं वो हूं जो तुझसे तेरा बेटा लेने आया हूं। मां कांप गई। मेरे हाथ जो अब तक बेजान पड़े थे अचानक उठे और उन्होंने मां की गर्दन पकड़ ली। मैं वहीं था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे भीतर कोई और बैठा था जो मेरे हाथों से मां की जान लेना चाहता था। शुक्र था, मां ने चिल्ला दिया और पास वाले चाचा दौड़े आए। उन्होंने मुझे धक्का देकर दूर फेंका। मैं फिर बेहोश हो गया। अब गांव वालों ने फैसला लिया कि मुझे इस गांव में नहीं रहने दिया जा सकता। किसी ने मुझे बांधकर पीपल के पेड़ से लटका दिया।
न मारने के लिए बल्कि उस आत्मा को बांधने के लिए जो मुझ में समा चुकी थी। पर जो उन्होंने नहीं समझा वो ये था कि अब वो आत्मा में बन चुका था। अब भी जब हवाओं में उस पुराने पीपल के नीचे कुछ सरसराहट होती है तो गांव वाले जानते हैं वो जाग गया है। जो भी उस पेड़ के नीचे बैठकर कहता है मैं हूं तू, तो वो दरवाजा खुल जाता है और जो अंदर घुसा वो फिर कभी खुद नहीं रहा। मेरी हालत अब उस दरवाजे की तरह थी जिसे कोई रोज खोलता है लेकिन बंद कभी नहीं करता। जब उन्होंने मुझे पीपल से बांधा मेरे शरीर ने तो कुछ नहीं कहा, पर मेरी आंखें रात भर खुली रही। गांव वाले कह रहे थे सुबह तक ये ठीक हो जाएगा, पगला गया है बस। पर रात के ठीक 2:14 पर हवाएं थम गई और नीचे उस सूखे कुएं से एक आवाज आई, जा अब तू तैयार है। मैंने अपनी बाहें खुद ब खुद खोल ली। हां, वो रस्सियां अभी भी थी, पर मेरे अंदर जो था वो अब रस्सियों से नहीं बनता था। मैं चल पड़ा उसी हवेली की ओर, लेकिन अब हवेली वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब वहां सिर्फ कमरे नहीं थे, वहां रास्ते थे जो वहीं खत्म होते थे जहां से शुरू हुए थे। जैसे ही मैं अंदर गया दीवारों पर आईनों की जगह अब आंखें थी। हां, असली आंखें जो हर ब्लिंक पर मेरे अंदर झांकती थी। हर बार जब मैं आगे बढ़ता एक सरसराहट पीछे से आती, जैसे कोई मेरे ही नक्शे कदम पर चल रहा हो। फिर एक पल ऐसा आया जहां मैंने खुद को अपने ही बचपन में खड़ा पाया। वो दिन जब पहली बार उस हवेली के पास गया था और मेरी मां ने कहा था पीछे मत देखना। लेकिन इस बार मैंने पलट कर देखा और जो दिखा वो कोई साया नहीं था, वो मैं ही था। पर आंखों में कुछ और था, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं फूंक थी। उसने एकदम धीमे से कहा, अब मैं बाहर जाऊंगा और तू यहीं रहेगा। मैंने भागने की कोशिश की, पर अब हवेली का फर्श दलदल बन चुका था। हर कदम पर वो मुझे नीचे खींच रहा था और उस मेरे जैसे ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। अब मैं वही हूं और बाहर जो घूम रहा है वो मैं नहीं हूं। अगर तू आज भी आईने में कभी अपने चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा देखे या अपनी ही आंखों में किसी और की परछाई, तो समझ जाना वो अब तेरे पास है। और जब रात के 2:14 पर तेरी छाया तेरे आगे चले तो पीछे मत देखना, क्योंकि अब तू दरवाजा है। जिस दिन वो दरवाजा टूटा मैं नहीं था वहां, लेकिन मेरी मौजूदगी हर उस जगह महसूस की गई जहां आईना या परछाई होती है। गांव में अजीब चीजें होने लगी। गायें दूध देना बंद कर चुकी थी, कुएं से पानी की जगह काले बुलबुले निकलते थे और सबसे डरावनी बात, हर घर में कोई एक इंसान ऐसा था जो अचानक चुप रहने लगा और देर रात खुद से बातें करता। एक दिन स्कूल के मास्टर जी की बेटी रेखा, जो हर रात ठीक 9:30 पर सो जाती थी, वो रात के 2:14 पर घर से बाहर दिखी, बिल्कुल शांत, सिर झुका हुआ और आंखें लाल। उसके पापा ने उसे झकझोरा तो उसने धीरे से सिर उठाया और सिर्फ 2 शब्द कहे, अब मैं हूं। तब से गांव वालों ने समझ लिया वो दरवाजा जो टूटा था वो अब इंसान दर इंसान घुसता जा रहा है। अब शरीर की जरूरत नहीं बची थी, अब बस स्पर्श चाहिए था। किसी ने अगर रात में किसी परछाई को छू लिया तो अगली सुबह वो कुछ और हो जाता। अब तुम सोचोगे कि मैं कहां हूं, तो सुन, मैं अब उस चीज का हिस्सा नहीं, वो चीज अब मेरा हिस्सा है। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे नहीं पहचानते, पर थोड़ी देर बाद उनकी पलकें थरथराने लगती हैं, उनकी सांसें घनी हो जाती हैं और फिर आईना खुद ब खुद धुंधला हो जाता है। एक रात एक बच्चा अपने बाप से बोला, पापा, आईने में कोई अजनबी खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है। बाप बोला, तू डर मत बेटा, वो तेरा डर है। बच्चे ने धीरे से कहा, पापा, वो कह रहा है कि अब तुम उसकी बारी हो। तभी से वो आदमी गुम है, ना कोई पता ना खबर। अब तू सुन रहा है ना, तो बस एक बात याद रख, अगर तेरा आईना कभी धुंधला दिखे या उसमें तेरा चेहरा थोड़ा मुस्कुराए बिना वजह, तो समझ जा तू अगला है। दरवाजा अब नहीं रहा, अब दीवारें दरवाजा बन चुकी है। तेरी परछाई अब दरवाजा है, तेरी नींद अब दरवाजा है। और अब जो बाहर है वो सिर्फ तुझे नहीं देख रहा,
वो तुझ में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहा है। उस रात बारिश नहीं थी, फिर भी हर दीवार से पानी रिस रहा था। मिट्टी की सोंधी महक नहीं, बल्कि एक बसी हुई लाश की बदबू पूरे हवेली नुमा मकान में घुली थी। मैं नीचे जाने से कतरा रहा था, पर मेरे पांव जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचे जा रहे थे। तहखाने का दरवाजा खुला था, न लकड़ी की चिटकनी, न जंग लगा ताला, बस एक अंधेरा मुंह जो मुझे निगलना चाहता था। जैसे ही पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, कुछ बदला। हवा अब सांसों में नहीं, बल्कि कानों में गूंजती सरसराहट में महसूस हो रही थी। हर कदम पर सीढ़ियां चिड़चिड़ाती थी, लेकिन वो आवाज ऊपर नहीं जा रही थी, वो नीचे किसी को जगा रही थी। और फिर मैं तहखाने के फर्श पर पहुंचा। चारों तरफ दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, खून से नहीं, बल्कि नाखूनों से उकेरा गया। कहीं लिखा था, मैं ही मैं हूं। कहीं लिखा था, अब तू भी मैं होगा। और सबसे आखिर में एक आईना रखा था, फूटा हुआ, लेकिन अब भी प्रतिबिंब दिखाता हुआ। मैंने झुककर देखा, और जो दिखा वो मेरी शक्ल नहीं थी। वो मैं था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। चेहरे पर मांस नहीं था, लेकिन उस पर एक बुरी तरह टेढ़ी मुस्कान थी, जैसे वो मुझे जानता हो, जैसे वो मुझे यही दिखाने के लिए इंतजार कर रहा था। फिर उसने मुंह खोला। नहीं, आईना टूटा, लेकिन अंदर से आवाज निकली, अब मुझे बाहर आना है। और आईने की दरारों से कुछ काला, लिजलिजा, गाढ़ा साया बाहर निकलने लगा। उसने दीवारों पर रेंगते हुए खुद को आकार देना शुरू किया। 2 हाथ, 2 पांव और चेहरा मेरा। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तहखाने की सीढ़ियां गायब थी। अब पीछे सिर्फ दीवार थी और सामने मैं। नहीं, अब वो मैं नहीं था, अब मैं वो नहीं था, अब वो मुझ में था। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और कहा, अब तू ऊपर जाएगा, लेकिन मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब तू बोलेगा मैं हंसूंगा, जब तू हंसेगा मैं चीखूंगा, जब तू सोएगा मैं जागूंगा। और उसी पल मैं अचेत हो गया। जब होश आया, मैं अपने ही घर की छत पर था। सब ठीक लग रहा था, लेकिन आईना अब मुझे पहचानता नहीं था, और जब भी मैं उसका सामना करता, वो मुझे आंख मारता था। अब अगर तू तहखाने जाना चाहता है तो जा, पर याद रख, वो जगह अब खाली नहीं है। अब वहां तू जाएगा और लौटेगा वो बनकर। तहखाने के उस आईने से निकलकर जब वो मुझ में समाया, तब मुझे हर चीज थोड़ी सी ज्यादा साफ, थोड़ी सी ज्यादा अंधेरी और थोड़ी सी ज्यादा असली लगने लगी। मैं जिस किसी से मिला, चाहे वो माँ हो, पिताजी, बचपन का दोस्त या पड़ोसी, अगर उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछा और मैंने सिर्फ हाँ कह दिया, तो वो कुछ और हो जाते। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा क्या तू ठीक है? मैंने धीरे से कहा, हाँ। रात में माँ की खटिया खुद ब खुद दीवार से चिपक गई, और सुबह तक वो ऐसी बनी रही। आंखें खुली थीं, पर कोई नहीं था अंदर। पिताजी ने पूछा, तू आजकल अजीब सा क्यों लगता है? मैंने फिर हाँ कहा। अगली सुबह पिताजी की जुबान गायब थी। तब मुझे समझ आया, वो हाँ अब मेरा नहीं था, वो उसका हाँ था। और हर बार जब मैं हाँ कहता, वो एक और शरीर में उतर जाता। अब वो सिर्फ मुझ में नहीं था, अब वो फैल रहा था। गांव में अचानक से लोगों ने बात करना कम कर दिया, क्योंकि अब डर था, कहीं कोई हाँ न बोल दे। पंडित जी तक ने मंदिर में बोर्ड टांग दिया, यहां कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, यहां कोई उत्तर नहीं देगा। फिर एक रात गांव का दीपू, जो हमेशा मजाक करता था, मेरे पास आया और बोला, भाई तू सच में बदला बदला सा लगता है, जो तू चाहे क्या मैं वही बन जाऊं? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ देखा और वो खुद ही बोला हाँ। बस वहीं से शुरू हुआ सम्मति का संक्रमण। अब लोग पूछे बिना ही हाँ कहने लगे, ख्वाबों में, बातों बातों में, सोचते हुए भी। और जहां जहां हाँ फैलती, वहां वहां वो समा जाता। अब सुन, अगर तू आज किसी का मैसेज पढ़े जिसमें सिर्फ लिखा हो तू हाँ बोलेगा ना, तो जवाब मत देना, ना हाँ ना कुछ मत कहना, क्योंकि वो अब सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ सम्मति मांगता है। और अगर तू सोच रहा है कि ये कहानी है,
तो सोचता रहा, क्योंकि कहानियां जवाब नहीं लेती। कहानियां सिर्फ हां चाहती है। उस रात के बाद जब आईने में वो मुझसे अलग होकर मेरे अंदर समा गया, हर चीज बदलने लगी। मेरी आवाज वही थी, चेहरा भी वही, पर जब कोई मेरी आंखों में देखता, उसे अपनी ही परछाई कांपती नजर आती। मैं गांव से बाहर रहने चला गया, ये सोचकर कि शायद शहर की भीड़ में वो मुझसे दूर हो जाए, पर शहर भी नहीं बचा सका। मैं जहां भी गया, लोग मुझसे एक अजीब बात कहते, तेरे पास बैठते ही अजीब सा महसूस होता है, जैसे कुछ पूछ रहा हो। मैं चुप रहता, पर वो कुछ मेरे भीतर से झांकता। एक दिन मेट्रो में एक बच्चा बैठा था, करीब 7-8 साल का, मासूम चेहरा, भोली आंखें। वो मेरी ओर देखता रहा, फिर बोला, अंकल, आप अंदर से खाली हो? मैंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया। लेकिन फिर उसने पूछा, क्या मैं भी वैसा ही बन सकता हूं जैसे आप हैं? मेरे बिना कहे ही उसने हां कह दिया, और ठीक उसी वक्त मेट्रो की बत्तियां झपकने लगी। सब कुछ पल के लिए ठहर गया। जब लाइट वापस आई, बच्चा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें अब काली थीं, बिल्कुल वैसी जैसी उस आईने में दिखती थी। अब मुझे समझ आने लगा था, यह कोई एक आत्मा नहीं है, ये एक सोच है, एक संक्रमण, एक सम्मति जो फैलती है जवाब के जरिए। अब मेरे पास उन लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने मुझसे बात की थी और हां कहा था। उनमें से कोई बैंक में काम करता था, कोई मंदिर का पुजारी था, कोई स्कूल में पढ़ाता था, और कोई तो रात को लाशें जलाता था। सबने हां कहा था, और अब सबके भीतर वो है। फिर एक रात मुझे सपना आया, मैं एक गोल दायरे में बैठा हूं, मेरे चारों ओर वही लोग हैं जिन्होंने हां कहा था, और दायरे के बीचों बीच एक छाया है, बिना चेहरा, बिना नाम। उसने कहा, अब वक्त है अंतिम चरण का, अब वक्त है खौफनाक सम्मति का। मैंने पूछा, क्या होता है खौफनाक सम्मति? उसने कहा, जब कोई बिना सवाल पूछे खुद को सौंप देता है, वो खौफनाक सम्मति है। अब लोग ना नाम पूछेंगे, ना शक्ल देखेंगे, अब वो बस तुझे देखेंगे और खुद कहेंगे, हां मैं हूं। और तभी मैं उठा, पसीने से लथपथ, लेकिन कमरे में ठंडी बर्फ जैसी हवा थी। आईने में देखा, मैं था, पर पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थी। अब आज भी अगर कोई मुझसे बात करता है और उसके लबों से हां निकलता है, तो मैं मुस्कुराता नहीं, क्योंकि मुझे पता है अब एक और वो तैयार हो गया। अब तुमसे एक आखिरी बात पूछता हूं, क्या तू अब भी मेरी कहानी सुन रहा है? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि अगर तूने भी हां कह दिया, तो अगली बार तेरा चेहरा आईने में नहीं दिखेगा, बल्कि वो दिखेगा जो अब सबके अंदर है। खत्म? नहीं, तेरे जवाब पर निर्भर है, क्योंकि अब तू वो है। अगर तूने हां कह दिया, अगर तुमने अब तक ये कहानी पूरी सुनी है, तो सोच लो, कहीं तुमने भी तो हां नहीं कह दिया। अगर नींद में कोई सवाल पूछे, तो जवाब मत देना, वरना अगली कहानी तुम पर हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, डर लगा हो तो कमेंट में सिर्फ हां लिख देना, और अगली बार अगर हिम्मत हो तो मिलेंगे एक और खौफनाक हकीकत में। तब तक पलट के मत देखना।